Now let's talk about Lyman series. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के रिगार्डिंग whenever we have talked about hydrogen spectra, we always talk about Lyman, Balmer, Paschen, P, Fund, bracket and every series. So this is about Lyman series. Lyman series क्योंकि पहला सीरीज होता है तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, मतलब जैसा कि हम बात कर चुके हैं इस चीज के बारे में, सो जितने भी सीरीज हैं दे कैन बी एमिशन, दे कैन कम अंडर एमिशन स्पेक्ट्रा एज वेल एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. दोनों के दोनों स्पेक्ट्रा के अंदर ये इंक्लूडेड रहता है. सो N1 की वैल्यू फिक्स रहती है बट N2 की वैल्यू जनरली, जो अभी हमें बताने वाली, दे आर जनरलाइज्ड वैल्यूज. N2 वैल्यूज जो है वो N1 वैल्यूज से भी डिक्रीज आ सकते हैं क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रा में दैट सेम थिंग हैपेंस एट द पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा या फिर इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन डीएक्साइटेशन के रीजन में. सो लाइमन सीरीज की अगर बात की जाए तो सपोज आपके पास ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, एनर्जी लेवल्स है. इसको मैं थोड़ा यहाँ बनाती हूँ. सो सपोज ये n इक्वल्स टू 0 है, ये n इक्वल्स टू 1 है. तो लाइमन सीरीज का मतलब ये है दैट योर इलेक्ट्रॉन इज लाइंग इन द फर्स्ट रीजन. और पता है इसको दिखाते कैसे, दिस इज जनरली शोन लाइक दिस. अगर फर्स्ट आपके एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स जनरली ऐसे दिखाए जाते हैं. सो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर भी जंप कर सकता है और नीचे भी जंप कर सकता है. बोथ आर दी पॉसिबिलिटीज. सो इलेक्ट्रॉन जब 1 से कहीं पर जंप करेगा तब जाके उसको हम लोग लाइमन सीरीज के अंदर इंक्लूड करते हैं. तो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका? फॉर्मूला जो है 1/λ इक्वल्स टू न्यू बार इक्वल्स टू, ये वेव नंबर होता है, ठीक है. 1/λ इज वेव नंबर, दैट इज RH, रेड बॉक्स कांस्टेंट एज यूजुअल, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ये तो फॉर्मूला सबको पता है. लेकिन क्योंकि लाइमन में n इक्वल्स टू 1 मतलब n1 इक्वल्स टू 1 होता है तो n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, हम जनरली क्या करते हैं, n1 प्लस 1 करते हैं. मतलब n1 जो वैल्यू होती है उसमें +1 +2 +3 करते जाते हैं. तो n2 वैल्यूज कैन बी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सो दिस इज अबाउट लाइमन सीरीज, जो कि यहाँ पर आपको कैसे कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हैं लाइमन सीरीज के, ये है फॉर्मूला थ्रू. अब लाइमन सीरीज के बारे में बात करें तो ये यूवी रीजन में फॉल करता है, ठीक है. ये यूवी रीजन में फॉल करता है जिसकी वजह से इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम आती है. अब अगर बात की जाए वेवलेंथ की तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो 91.2 नैनोमीटर्स होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. और लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो आई गेस 160 समथिंग पे आता है, सॉरी 121.6 नैनोमीटर्स के रेंज में इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आता है. ये शॉर्टेस्ट है, क्या पता पूछ लिया जाए, ये शॉर्टेस्ट है और ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है. तो जनरली क्या होगा, जो भी ऐसे स्पेक्ट्रास, मतलब आप किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें लाइमन सीरीज जनरली ऑब्जर्व होता ही है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर N1 जो है, देखो N1 तो हर किसी के पास होगा, मतलब लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा ही होगा हर किसी के पास. तो लाइमन सीरीज जो है, और लाइमन सीरीज आप ऐसे नॉर्मली आंखों से देख भी नहीं सकते हो क्योंकि वो यूवी रीजन में बिलोंग करता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यूवी रीजन में बिलोंग करता है तो उसको उसके लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके लाइमन सीरीज को ऑब्जर्व किया जाता है. तो दिस इज द फर्स्ट सीरीज व्हेनेवर स्पेक्ट्रा इज सिंपली ऑब्जर्व्ड. इट कैन बी एमिशन, इट कैन बी एब्जॉर्प्शन. कभी भी डाउट मत लेना कि एब्जॉर्प्शन हो सकता है या फिर एमिशन ही हो सकता है, दे कैन बी बोथ. एंड अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप फॉर्मूला, मतलब n1 की वैल्यू की जगह n1 इक्वल्स टू 1 यूज करेंगे और n2 इक्वल्स टू दैट कैन बी 2, 3, 4, 5, 6 एंड अदर देन दैट. अब लाइमन सीरीज के भी काफी एप्लीकेशन है क्योंकि ये यूवी रीजन मतलब शॉर्ट वेवलेंथ पे इस्तेमाल होते हैं. तो शॉर्ट वेवलेंथ में जो भी चीजें आप लोगों को फॉर एग्जांपल यूवी या फिर लाइमन सीरीज का आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ पे काम करती है तो ये बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए ये सीरीज काफी अच्छा रिजल्ट्स देती है. सो आई गेस दिस इज एवरीथिंग अबाउट लाइमन सीरीज. याद रखने का इसका कैलकुलेशन का पार्ट है. और ये क्योंकि फर्स्ट आपको ये याद होना चाहिए कि लाइमन, बाल्मर, पास्चर ऐसे स्टार्टिंग जो है वो लाइमन से होती है जिसकी वजह से इसकी N1 की वैल्यू जो है वो 1 आएगी. सो आई गेस दिस इज एवरीथिंग अबाउट लाइमन सीरीज.